Hello friends, my name is Himani and welcome to my channel Decoding Medicine for a Layman। आज का हमारा टॉपिक है जैव आतंकवाद। आतंकवाद से हम सब परिचित हैं। अगर कोई भी इंसान या कंट्री किसी दूसरे इंसान के लिए या कंट्री के लिए अगर हथियारों का यूज़ करे इंटेंशनली उन्हें हार्म करने के लिए तो वो आतंकवाद कहते हैं। और यही हथियार अगर जैविक हो, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, इस प्रकार का कोई हथियार हो, तो ऐसे आतंकवाद को जैविक आतंकवाद या जैव आतंकवाद हम कह सकते हैं। जैसे कि अभी सबने सुना होगा, कोरोना फैलाने के लिए चाइना को एलीज किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ख़राब करने के लिए उसने चाइना ने कोविड को फैलाया। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मिलते तो ये भी एक एग्जाम्पल होता जैव आतंकवाद का। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में लोग मर रहे थे, बीमार हो रहे थे, तो इसका फ़ायदा जो दूसरे कंट्रीज़ है जहाँ पे ये बीमारी नहीं फैली है वहाँ पे हो सकता है। तो रीजनल गेन्स के लिए, पर्टिकुलर सेल्फ गेन्स के लिए कंट्रीज़ ऐसा करती है, काफ़ी बार देखा गया है। और अगर थोड़ा हिस्ट्री के अंदर जाके देखें तो एक हिटीज़ एम्पायर था 6th सेंचुरी के अंदर। तो ये एम्पायर सीरिया से टर्की तक था। तो सबसे पहले बायो वीपन्स का यूज़ इसी एम्पायर द्वारा किया गया बताते हैं। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया था फ्रांसिसेला ट्यूलारेंसिस, और जो एक बीमारी करता था ट्यूलारीमिया, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिससे स्किन अल्सर्स, रेस्पिरेटरी फेलियर से लेकर डेथ तक हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने दुश्मन के खेमे के अंदर जो इन्फेक्टेड शीप्स और ह्यूमंस थे उनको जानबूझ के भेज दिया। तो जो भी उनके कांटेक्ट में आ रहे थे या मच्छर मक्खी से ये बीमारी एनिमीज़ के ग्रुप में फैल गई और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल भी सीरिया के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने एक फंगस थी क्लेविसेप्स करके, उससे जो अपने दुश्मन के वेल्स थे, कुएँ थे, पानी के अंदर वो फंगस मिला दी। तो जिन्होंने भी वो पानी पिया उनको या तो ब्रेन रिलेटेड कोई इलनेस हो गई या फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आते हैं 14वीं शताब्दी में। तो 1300 समथिंग अराउंड देखा गया कि मंगोल्स ने भी क्रीमिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेग स्प्रेड करवाया, जिससे 25 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स क्रीमिया में हुई। ओवरऑल यूरोप के अंदर ये डेथ्स हुई। उसके बाद थोड़ा हमारे से रिलेटेड हिस्ट्री पे आते हैं। जब फ्रेंच इंडियन वॉर चल रहा था तब इंडिया के ऊपर किसका रूल था? ब्रिटिश का। तो ब्रिटेन ने जो अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थी उनके अंदर इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स, इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स, ये सारे डोनेट करने के तरह से बांटे, जिससे क्या हुआ, जिन्होंने भी वो लिए वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थे तो स्मॉल पॉक्स से मतलब ज़्यादा सीवियर हुआ तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एक्सटेंसिव यूज़ था या जो एक पूरे दुनिया के सामने निकल के आया, उभर के आया जैव आतंकवाद का नया तरीका, वो हमें देखने को मिला। तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मन्स ने क्या किया, जो हॉर्सेस एंड म्यूल्स थे, एनिमीज़ के जो घोड़े थे, उनको इन्फेक्ट करवा दिया एंथ्रैक्स से या फिर एक बुर्कल्डेरिया मलाई करके बैक्टीरिया होता है उससे, जिससे उनके जो हॉर्सेस थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड हुई और ह्यूमन के अंदर भी वो स्प्रेड हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ, जेनेवा कन्वेंशन हुआ 1925 के अंदर, जिसमें किसी भी युद्ध के अंदर इस प्रकार के हथियारों के यूज़ के लिए रोक लगा दी गई। लेकिन सिर्फ यूज़ पे रोक लगी, उनके प्रोडक्शन पे या उनकी रिसर्च पे रोक नहीं लगी। इसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने क्या किया, मास लेवल पे ओपनली प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया बायो वीपन्स का। एक ओपनली एक बायो वॉर प्रोग्राम चलाया, जिसमें बहुत सारे तरह के उन्होंने बैक्टीरिया, जैसे कि ट्यूलारीमिया हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, सबका मास लेवल पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। स्कॉटलैंड के अंदर एक आइलैंड उन्होंने चूज़ किया इसके लिए, जो आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो
कुल मिला के ये वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी हो रही थी, लेकिन ब्रिटेन ने उसके बाद इनका कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन आज तक का हिस्ट्री में सबसे खतरनाक अगर कोई अटैक बायो टेररिज्म का देखने को मिलता है तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें जापानीज़ आर्मी ने जो वॉर प्रिजनर्स थे, यूएसएसआर और मंगोल्स कुछ थे, उनके ऊपर दुनिया भर के बायो बॉम्ब्स फेंके। मतलब बहुत तरह के मिक्स करके एक तरह से बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कि प्लेग का बैक्टीरिया, कॉलेरा का बैक्टीरिया, स्मॉल पॉक्स, एंथ्रेक्स, हर तरह के पॉसिबल बैक्टीरिया, वायरस उन्होंने एक तरह से बायो बॉम्ब्स बना के इन्फेक्ट करवाया जो वॉर प्रिजनर्स थे और बाकी जो भी दुश्मन थे उन्हें। उसके बाद प्लान तो उनका यूएस के ऊपर भी बॉम्ब्स फेंकने का था, बायो बॉम्ब्स, लेकिन उसके बाद यूएस ने क्या किया हम सबको पता है और जापान ने सरेंडर कर दिया। अगर ये सरेंडर नहीं होता तो जापान एक चेरी ब्लॉसम करके जो ऑपरेशन है वो लॉन्च करने वाला था यूएस सिविलियंस को डाई करने के लिए, उनको किल करने के लिए। उसके बाद हालांकि इतने बड़े लेवल पे तो बायो टेररिज्म देखने को नहीं मिला अगर कोविड को हम एक्सक्लूड कर दें तो, लेकिन यूएसए के अंदर 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से हम सब परिचित हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको लिफाफों में पैक कर करके जो एंथ्रेक्स के स्पोर्स हैं वो सेंड किए गए। तो एंथ्रेक्स अगेन इज़ अ वेरी सीरियस इलनेस। तो लगभग 22 गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये सेंड किए, जिनमें से 5 की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये किसने क्या किया इसके लिए कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं है। उसके बाद ऑफिशियली अभी तक 2001 के बाद कोई बायो टेररिज्म का अटैक देखने को नहीं मिला है। बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशंस 1972 एंड जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत बायो वेपन्स का यूज़, प्रोडक्शन और स्प्रेड एकदम बैन है। तो जो बायोलॉजिकल वीपन्स हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डाला जाता है, कैटेगरी ए, बी एंड सी। कैटेगरी ए के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया या वायरसेस, फंगस रखे जाते हैं जिनसे नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। कैटेगरी 2 में उससे थोड़े कम, और कैटेगरी 3 के अंदर जो अमर्जिंग पैथोजेंस है लाइक सार्स, और सार्स आने से पहले एक इमर्जिंग पैथोजन ही था, या निपा हो गया, निपा वायरस, जीका वायरस, ये सारी चीज़ें कैटेगरी 3 में रखी जाती हैं। तो बायो टेररिज्म के लिए एक अच्छा एजेंट क्या हो सकता है, किसका जो एनिमीज़ है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता हो और जिसकी मृत्यु दर जिससे बहुत ज़्यादा हो। तो इसके बारे में हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई नई डिजीज़ स्प्रेड हो रही है तो अपने आप को सिर्फ प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। बट ये एक बहुत ही डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें जानने के लिए कि इस तरह का भी टेररिज्म होता है। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली।